हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आपको मेरी पहली कहानी अच्छी लगी होगी और आप सबका आज फिर से स्वागत है मेरे चैनल कहानी पुरानी जो सुनाती थी नानी। आज मैं आपको सुनाऊंगी दो बिल्लियों और एक बंदर की कहानी। तो करें शुरू। एक रामनगर नाम का कस्बा था जिसमें सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। इंसान ही नहीं बच्चों, जानवर भी मिलजुल कर रहते थे। वैसे ही वहाँ पर दो बिल्लियाँ रहती थी। एक का नाम था कबीली और दूसरी का नाम था छबीली। दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी। वो दोनों मिलजुल कर सारा काम करती थी। खाती पीती दौड़ती भागती खेलती कूदती सारा काम बड़े मज़े में एक साथ करती थी। उसी कस्बे में एक बड़ा ही चंट बंदर कहीं से आ गया। उसका नाम चंटू था। उसने देखा कि भाई यहाँ तो सब लोग बड़े प्रेम से रहते हैं। उसने सोचा कभी मौका मिला तो मैं देखूँगा कि इन लोगों में कितना प्रेम है। एक बार ऐसा हुआ, कबीली छबीली को कुछ खाने को नहीं मिला। दोनों भूख से व्याकुल हो रही थी। फिर अगला दिन आया, वो दिन भी सारा ऐसे ही निकल गया। दोनों उदास बैठी थी। तभी शाम को देखा कि किसी ने अपने घर के बाहर एक रोटी फेंकी। फिर क्या था, दोनों उस तरफ सर पर दौड़ पड़ी। बच्चों, दोनों ही एक साथ पहुंची और अपने अपने पंजे उस पर रख दिए। छबीली कबीली का भूख के मारे बुरा हाल था। भूख ने दोनों की बुद्धि हर ली थी। दोनों अपनी दोस्ती भूलकर रोटी के लिए लड़ पड़ी। छबीली ने कहा कि देख कबीली, ये रोटी पहले मैंने देखी और मैं ही इसे खाऊंगी। फिर कबीली ने कहा, अरे वाह रे छबीली, तूने कब देखी रोटी? पहले तो मैं दौड़ के आई थी और मैंने अपना पंजा पहले रखा। इस तरह से बच्चों दोनों में बहस छिड़ गई। ना तो छबीली हटने को तैयार न कबीली। इन दोनों को बड़ी देर से चंटू देख रहा था। काफ़ी देर इन दोनों का तमाशा देखने के बाद वो पेड़ से उतर कर नीचे आया और बोला, अरे कबीली छबीली, क्या हुआ? तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? तो फिर कबीली छबीली ने सारी बातें बताई। इन दोनों की बातें सुनकर चंटू मुस्कुराया और बोला, बस इतनी सी बात है, ज़रा ठहरो, मैं अभी आता हूँ। और वो कहीं से एक तराजू लेकर लौटा और कबीली छबीली को बोला, देखो कबीली छबीली, रोटी तो एक है, पूरी एक रोटी तुम में कोई एक ही खा सकता है। तो क्यों ना मैं इस रोटी को बराबर में बांट दूँ, फिर तुम लोग आधी आधी खा लेना। कबीली छबीली को ये बात कुछ ठीक लगी तो बोले, हाँ ठीक है, हम दोनों बराबर बराबर बांट कर खा लेंगे। फिर चंटू ने कहा, देखो ये तराजू लेकर आया हूँ, मैं तुम दोनों की रोटी आधी आधी तोड़कर इस पर डाल देता हूँ और तुम दोनों को बराबर का हिस्सा दूंगा। उन दोनों ने कहा, ठीक है। अब चंटू ने रोटी रखी तो एक तरफ के तराजू का पलड़ा झुक गया तो बोला, अरे ये क्या हुआ? इस तरफ की रोटी तो ज़्यादा हो गई। ऐसा करता हूँ, मैं इसे तोड़कर खा लेता हूँ। उसने फिर देखा तो दूसरी तरफ का पलड़ा भारी हो गया। फिर उसने दूसरी तरफ की रोटी खा ली। इस तरह कभी तराजू इधर झुकता, कभी तराजू उधर झुकता। इस तरह चंटू ने सारी रोटी खा ली और फिर डकार लेता हुआ बोला, देखो भाई कबीली छबीली, मैंने तो बड़ी कोशिश की कि तुम लोगों को रोटियों को बराबर में बांटने की, पर रोटियां कभी सटीक ही नहीं बैठी। अब तुम लोग आपस में देख लो, मैं तो चला। कबीली छबीली एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई। इस तरह से दो बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर का फ़ायदा हो गया। तो बच्चों, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी और आप लोगों ने इससे क्या सीखा, मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए कि आपको आगे भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने को मिले। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। एक बार फिर से आऊँगी नई कहानी लेकर। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।